नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहा है और ऐसे में अब कोरोना से बचाव को लेकर के बीजेपी ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की बात की है, जिसके लिए बीजेपी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और बिहार में लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि लॉकडाउन को लेकर के इससे पहले भी केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि लॉकडाउन जो हो वो आखिरी विकल्प के रूप में होना चाहिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जब प्रदेश में बिगड़ती हुई हालातों को लेकर के सर्वदलीय बैठक की थी और इसके अलावा जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर के स्थितियां खराब है और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी या अस्पतालों में बेड की कमी और अब कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए इस लचर व्यवस्था के कारण स्वास्थ्य महकमा गड़बड़ा गया है और अब प्रदेश में लॉकडाउन की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि बीजेपी प्रदेश में मजबूत पार्टी है और खास करके सरकार में बड़े भाई के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है। ऐसे में बीजेपी के मांगों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही हैं, लेकिन बीजेपी की जो ताकत है सरकार में वो अधिक है और अब बीजेपी ने प्रदेश में लॉकडाउन करने की मांग की है, जिसको लेकर के सोचने वाली बात है कि क्या प्रदेश में लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार जहां एक तरफ बीजेपी की बातों को कहें या फिर परिस्थितियों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक समीक्षा बैठक जो है वो चल रही है, जो कि कई वरीय अधिकारियों के साथ चल रही है, जिसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए इस प्रकोप में जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमियां सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और पिछले 2 दिनों में यानी कि रविवार को जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई थी, जब एनएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, जब आईजीआईएमएस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, तो उसको लेकर के अस्पताल के अधीक्षकों ने सीएम को पत्र लिखा। साथ ही साथ परिस्थितियों को समझाने के लिए, स्थितियों को समझ करके उन्होंने त्राहिमाम पत्र का नाम दिया। दरअसल ये पत्र वैसे पत्र थे जो जल्द से जल्द अगर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं की जाती है तो फिर स्थिति भयावह हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए जहां एक तरफ कोरोना के इस काल में स्वास्थ्य महकमा को मजबूत करने की दावेदारी है, एक मजबूत जिम्मेदारी है, तो वैसे में लॉकडाउन लगाने के बाद बहुत ऐसी परिस्थितियां होगी जिसको सोचने की भी जरूरत है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा बात अगर करें तो गरीब तबके के लोग हैं जो परेशान हो जाएंगे। जब उनका रोजगार खत्म हो जाएगा तब वो परेशान हो जाएंगे। ऐसे में सरकार क्या लॉकडाउन करती है या संक्रमण से बचाव को लेकर के कुछ और सख्त कदम पर ही फिलहाल स्थितियां सामान्य की जाएगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की, सरकार की या आम लोगों की भी, क्योंकि कोरोना संक्रमण का चैन टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार पिछले 3 दिनों से अगर देखा जाए तो जो आंकड़े आए हैं प्रदेश में, वो संक्रमितों की संख्या लगभग 12,000 के पार रही है, मरने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्थिति बहुत ही विकट है और इससे बचने के लिए लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और डीटीवी भारत लगातार आपसे अपील करता आया है कि संक्रमण के काल में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का बखूबी पालन करते रहें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।